गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज सुबह सुबह पहले उठकर रेडी हुआ, फिर मस्त सा नाश्ता किया और अपना लंच बैग में रख लिया। उसके बाद गुरतेज और मीनाक्षी को बाय बाय बोला और ऑफिस के लिए निकल पड़ा। रोड पर पहुंचते ही टैक्सी का वेट करने लगा, लेकिन आज शायद टैक्सी वालों ने मीटिंग रखी हुई थी। टैक्सी आई और मैं सबसे पीछे जाकर बैठ गया। और उसके बाद जो भैया ने सवारी भरनी शुरू करी, भाई ऐसा लग रहा था टैक्सी नहीं, भेड़ बकरियों की गाड़ी चल रही हो। मतलब भाई इतनी भीड़ हो गई थी आज टैक्सी में, हाथ हिलाने के लिए भी पहले जगह की बुकिंग करनी पड़ रही थी। फिर भाई हाईवे पे मैं उतर गया। हाईवे पे उतरने के बाद मैं सोचने लगा कि इसे पार किधर से करूं। हाईवे पार करने के बाद मुझे मिल जाता है ऑटो, क्योंकि ऑटो से यहाँ से 5 मिनट का सफर करना पड़ता है। ऑटो में बैठ के भी मैंने पोज दे दिया। ऑटो से उतरने के बाद अगली बारी थी अब रूम तक पहुंचना। अब यहाँ से रूम था कम से कम 1 किलोमीटर दूर। मैंने सोचा यहाँ से क्या ऑटो लूँ। ऑटो क्या लेना, यहाँ ऑटो मिलते ही नहीं है इधर जाने के लिए। अपना कंधे पे बैग टांगा, एक बैग हाथ में पकड़ा और मैं पैदल धीमे धीमे सोचता हुआ निकल पड़ा। लेकिन जो हाथ में बैग था उसमें एक हफ्ते के इतने सारे कपड़े भरे हुए थे, उसमें वजन भी था। रास्ते में हंसते मुस्कुराते हुए मेरी एंट्री हो जाती है रूम के अंदर। रूम पे पहुंच के सबसे पहले मैं अपनी लाइट जलाता हूँ। लाइट ऑन करने के बाद अपनी बैग रखता हूँ। बैग रखने के बाद मेरे दिमाग में एक ही चीज चल रही थी कि कपड़े निकाल और जल्दी लेट जा, क्योंकि सुबह मैं 5 बजे उठा था तो नींद भी मुझे आ रही थी। तो थोड़ी देर में लेटा, लेकिन सोया नहीं, क्योंकि सो जाता तो फिर आंख नहीं खुल पाती और ऑफिस भी जाना था। मैंने फिर अपने हाथ पैर धुले और ऑफिस के कपड़े पहनने शुरू किए। ऑफिस के कपड़े पहन के रेडी हो गया था। फिर बारी थी शूज पहनने की। पहले मैंने शूज पे पॉलिश किया, क्यों बाहर धूल मिट्टी होती है ना, तो उसकी वजह से शूज बहुत गंदे हो जाते हैं। तो भाई शूज वगैरह सब पहन के भाई तुम्हारा रेडी था ऑफिस के लिए। लेकिन नींद बार बार बोल रही थी सो जा। अब बारी थी बेल्ट लगाने की। भाई बेल्ट लगाते ही लगता है आदमी रेस्पॉन्सिबल हो गया। गर्मी इतनी थी कि पसीना फ्री में आ रहा था। तो मैंने रुमाल निकाला और स्टाइल से मुंह भी साफ कर लिया। उसके बाद परफ्यूम लगाया, ताकि ऑफिस वाले बोले आज तो भाई फुल फ्रेश लग रहा है। फिर वॉच पहनी। वॉच पहनते ही ऐसा फील आता है जैसे कंपनी का सीईओ बनने जा रहा हूँ। फिर मिरर उठाया और मिरर में एक बार लेफ्ट से देखा, एक बार राइट से देखा। फिर बालों में हाथ फेरा और खुद से बोला बस भाई, अब रेडी हो गया, अब चलते हैं ऑफिस की तरफ। फिर बैग उठाया, हेलमेट हाथ में लिया और सोचा कुछ सामान तो नहीं रहा। पहले देखा कुछ सामान तो नहीं रहा, चाबी उठाई बाइक की और फिर लाइट वगैरह बंद करी और चल देते हैं गेट बंद करके ऑफिस की तरफ। अब देखना है आज ऑफिस में क्या क्या नया कांड होने वाला है। फाइनली ऑफिस पहुंच गए। सबसे पहले बाइक को पार्किंग में खड़ा करा। उसके बाद बोला चल भाई शाम को मिलते हैं। अब असली काम शुरू होना था, ऑफिस की सीढ़ियाँ चढ़ना। बैग कंधे पर था और हेलमेट हाथ में था, और मैं धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा। हर 2-3 सीढ़ियाँ चढ़ते ही ये फील होता था कि भाई इससे ठीक तो लिफ्ट से आ जाता। मैं सीढ़ियाँ चढ़ते हुए सोच रहा था इतना काम तो ऑफिस में भी नहीं करना पड़ता, जितनी मेहनत ये सीढ़ियाँ चढ़ने में करनी पड़ती है। फिर भाई आखिरकार सीढ़ियाँ खत्म हुई और हम ऊपर पहुंच गए। ऊपर पहुंचने के बाद जो है थोड़ी दूर हमें और भी पैदल चलना पड़ता है। फिर उसके बाद एंट्री होती है ऑफिस। ऑफिस में पहुंच के पहले बैठ के आराम से सांस ली। फिर उसके बाद पानी पीना शुरू किया। पानी पीते पीते मैं साइड में बैठा हुआ अमन से बातें कर रहा था। अमन ने कुछ ऐसी बात करी जिससे मुझे इतनी तेज हंसी आई, जितना मैं पानी मेरे मुंह के अंदर था वो सारा पानी बाहर बिखर गया। और सब मुझे देखने लगे कि ये यहाँ बैठ के हंस क्यों रहा है और इसने सारा पानी क्यों बखेर दिया। भाई फिर खुद ही टेबल साफ करी, क्योंकि टेबल पे भी पानी बिखर गया था, और फिर अपने काम पे लग गए। फिर इच्छा हुई पेट पूजा की। मैंने अपना टिफिन भैया को दिया और भैया ने मेरा खाना लाके लगा दिया। खाना खत्म होते ही मुझे याद आया, अरे यार दही तो रह ही गई। मैंने सोचा बिना दही के खाना अधूरा सा लगता है। चलो भाई अब नीचे चक्कर लगा के आते हैं। मैं आराम से सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे रेस्टोरेंट की तरफ पहुंच गया। पेट तो भर गया था, लेकिन दिल बोल रहा था भाई दही के बिना मजा नहीं आएगा। रेस्टोरेंट पहुंचते ही मैंने सीधा बोला भैया एक दही दे दो। दही हाथ में लेकर मैं वापस नीचे रेस्टोरेंट के सिटिंग एरिया की तरफ निकल पड़ा। मैंने सोचा आराम से यहीं बैठ के तसल्ली से खा के जाऊंगा। जैसे ही मैं नीचे पहुंचा तो मेरी नजर पड़ती है दो लोगों पे। मन और अनिल भाई दोनों साथ में बैठ के लंच कर रहे थे। फिर मैंने भी अपना दही इन्हीं के साथ एंजॉय किया।
फिर ऊपर पहुंच के काम किया। फिर काम खत्म होने के बाद कंधे पे बैग टांगा और मुस्कुराते हुए सीढ़ियां उतरनी शुरू करी। हर सीढ़ी उतरते हुए दिल से आवाज आ रही थी, बस भाई आज का ऑफिस चैप्टर क्लोज हो गया। कंधे पर बैग कभी कभी ऐसा फील करता है जैसे पूरे ऑफिस का बोझ मैं ही उठा के चल रहा हूँ। नीचे उतरते उतरते दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल आता है, जल्दी बाइक तक पहुंचूं और सीधा रूम की तरफ निकल जाऊं। आखिरकार पार्किंग में अपनी बाइक दिख गई। उसको देखकर ऐसी खुशी हुई जैसे बिछड़ा हुआ दोस्त मिल गया हो। बाइक की तरफ चलते हुए मेरी निगाह पड़ती है मोदी जी पर। मोदी जी भी मुझे देख के मुस्कुरा रहे थे। मैंने अपनी बाइक उठाई, हेलमेट पहना और चश्मा लगा लिया। बाइक स्टार्ट की और धीरे धीरे ऑफिस से बाहर निकल पड़ा। चश्मा लगा के अब फीलिंग ऐसी आ रही थी जैसे मोटो जीपी रेस में जाने वाला हूँ। मैं आराम आराम से बाइक चला रहा था, ना किसी से रेस कर रहा था ना कोई जल्दी थी, क्योंकि मेरा रूम भाग के कहीं जा को ही रहा था। हेलमेट के अंदर पसीना अलग आ रहा था और बाहर गर्मी अलग ही लेवल की थी। भाई लग रहा था फ्री में स्टीम बात मिल रही है। फाइनली रूम पहुंचते ही मैंने सोचा थोड़ा आराम कर लेता हूँ, लेकिन जैसे ही रूम के अंदर नजर पड़ी, रूम ने बोला पहले मेरी सर्विस करवाई। हर तरफ थोड़ी बहुत धूल थी। मैंने बोला चलो आज सफाई अभियान शुरू करते हैं। पहले मैं पहुंचा किचन में। किचन में देखा तो बहुत धूल हो रही थी, क्योंकि आंधी आई थी और ऊपर से थोड़ा खुला हुआ है तो वहां से बहुत धूल हो जाती है। लेकिन बर्तन मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे बोल रहे हो भाई हमारी भी याद आ गई तुझे। फिर क्या था, मैंने स्क्रब उठाया और बर्तनों का भी इलाज करना शुरू कर दिया। एक एक करके सारे बर्तन धो दिए। इतनी देर तक बर्तन धो रहा था कि लग रहा था प्रमोशन मिलकर हेड बर्तन क्लीनर बन जाऊंगा। किसी तरह सफाई भी कंप्लीट हो गई और बर्तन भी चमक गए। अब रूम भी खुश था और मैं भी चैन की सांस ले रहा था। सारा काम खत्म होते ही मैंने सोचा बस भाई अब थोड़ा आराम कर लेते हैं, वरना बॉडी स्ट्राइक पर चली जाएगी। मैं बेड पर ऐसे लेटा जैसे पूरा दिन का वर्ल्ड कप जीत कर आया हूँ। पैर बोल रहे थे थैंक यू भाई, आखिरकार हमें भी आराम मिल गया। थोड़ी देर आराम करते करते पता ही नहीं चला कब नींद आ गई। फिर आँख खुली और लगा भाई जिम का टाइम हो गया। सबसे पहले उठकर मुंह धोया ताकि नींद भी भाग जाए और शक्ल भी इंसानों वाली लगने लगे। उसके बाद जिम वाले कपड़े पहने और सोचा आज तो बॉडी की फुल क्लास लगने वाली है। मिरर के सामने खुद को देखा और बोला चल भाई आज देखते हैं डंबल भारी है या हम। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। लो भाई यहाँ तो डंबल ही भारी हो गया। 30 किलो का डंबल उठाया और पहले ही रैप लगा रहा था, तभी भाई साहब डंबल सीधा मेरी तरफ आ गया। 1 सेकंड के लिए तो मेरी भी हवा टाइट हो गई। अच्छा हुआ कंट्रोल हो गया, वरना जिम वाले बोलते वर्कआउट करने आया था या स्टंट। डंबल से पहली लड़ाई खत्म हुई तो मैंने सोचा चलो भाई एक राउंड तो जीत ही गए। अब नंबर आया इंक्लाइन बेंच प्रेस का। मैं उसमें भी अपने हिसाब से वेट लगा दिया और फुल कॉन्फिडेंस के साथ बेंच पर लेट गया। दिल बोल रहा था आज चेस्ट को याद रहना चाहिए कि वर्कआउट हुआ है। पहला रैप निकला, फिर दूसरा, फिर तीसरा और धीरे धीरे पूरी बॉडी सिग्नल देने लगी भाई बस कर, कल भी जिम आना है। लेकिन जिम में एक रूल है, जब तक बॉडी मना करे तब तक दिमाग बोलता है एक रैप और। इंक्लाइन बेंच खत्म होने के बाद अगला नंबर आया बटरफ्लाई मशीन का। मशीन को देखते ही मैंने सोचा नाम तो बटरफ्लाई है, लेकिन उड़ते हम नहीं, यहाँ तो बॉडी ही फट जाती है। वेट सेट किया और पहला रैप लगाया। चेस्ट में ऐसी बर्निंग शुरू हुई कि लगा मसल्स बोल रही हैं भाई आज इतना प्यार मत दिखा। मैं एक एक रैप निकालता गया और सामने मिरर में खुद को देखकर बस यही बोल रहा था बस भाई थोड़ा और सह ले। इसी तरह सारे सेट कंप्लीट किए। मशीन से उठा तो लग रहा था बटरफ्लाई मशीन ने ही मेरी उड़ान बंद कर दी। भाई आज का वर्कआउट यहीं खत्म हुआ। मैंने अपना बैग उठाया और जिम से निकलने से पहले भगवान जी के आगे हाथ जोड़े, शुक्रिया बोला कि आज भाई 30 किलो के डंबल से बचा लिया। दोस्तों इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं कल और एक न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।